दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम बात करने वाले हैं आप ही के द्वारा मेरे यूट्यूब चैनल पर की गई कमेंटों के ऊपर, जिनकी मैंने ये लिस्ट पूरी बना ली है कि आप सभी के द्वारा किन प्रश्नों को बार बार मुझसे पूछा गया है और जिनके जवाब में कमेंट्स में आपको देता रहा। किंतु अब इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बनाना चाह रहा हूँ मैं, जो कि आपकी जो भी क्वायरीज़ आती हैं टेक्नीशियन जॉब प्रोफाइल के ऊपर, ट्रैक मशीन टेक्नीशियन के ऊपर, तो उसके रिलेटेड मैं बात कर रहा हूँ। तो जैसा कि मैंने बताया था, तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, थोड़ा मैंने व्यू चेंज कर दिया है। बाहर जो हमारा स्टेशन है, हम अभी साइड पे बैठे हैं और मतलब ब्लॉक सब कंप्लीट करके ड्यूटी ऑफ हो चुकी है। अब मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है जो आपके द्वारा बार बार पूछा गया है कि मैं कौन से जोन में काम करता हूँ। तो जो मैं पश्चिम रेलवे जोन में काम करता हूँ, और डिवीज़न तो बहुत सारे, डिवीज़न रतलाम डिवीज़न, ठीक है। पहले मैं था जबलपुर डिवीज़न WCR के लिए, 2020 में मैं लगा था और 2 साल वहाँ ड्यूटी करने के बाद म्यूचुअल ट्रांसफ़र लेके मैं आ गया था रतलाम। उसके बाद से यहीं कंटिन्यू कर रहा हूँ और यहीं मेरा घर भी है। तो ये तो हो गया पहले सब प्रश्न का जवाब कि मैं कौन से जोन से हूँ। दूसरा है कि सबसे अच्छी मशीन कौन सी है। दोस्तों सभी मशीनें सब अच्छी है। सभी टेक्नीशियन जो है वो जो भी ट्रेनिंग लेगा, तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं, सबसे अच्छी मशीन जानने से पहले ये जान लेते हैं कि आपको किस स्टेप बाय स्टेप चढ़ के, आप कितने स्टेप चढ़ने के बाद आप टेक्नीशियन बन जाएंगे। तो सबसे पहले जो है आरआरबी के थ्रू, या आरआरबी के थ्रू ही रिक्रूट होंगे नए तो जितने भी हैं आरआरबी के थ्रू रिक्रूट होके आप आएंगे। जो भी आपका जोन, जो भी आपको जोन मिलेगा और जो जोन में जो डिवीज़न मिलेगा, वहाँ के DRM ऑफिस से आप ज्वाइनिंग करने के बाद आप अब जो भी उनके अधीनस्थ जो भी डिपो होगा, TMC ऑर्गेनाइजेशन, उसमें आप रिपोर्ट करेंगे। रिपोर्ट करने के बाद आपको सबसे पहले होगी 6 महीने की ट्रेनिंग। 6 महीने की ट्रेनिंग में 3 महीने फील्ड ट्रेनिंग होती है और 3 महीने होती है आपकी IRTMTC इलाहाबाद, है ना, इंडियन रेलवे ट्रैक मशीन ट्रेनिंग सेंटर, जो इलाहाबाद में है, प्रयागराज जो कि हम नाम। तो वहाँ पर आपको 3 महीने की ट्रेनिंग वहाँ पर होगी और 3 महीने की जो ट्रेनिंग है आपकी वो फील्ड की है। हालांकि 6 महीने की ट्रेनिंग वहाँ की होती है इलाहाबाद की, 6 महीने इलाहाबाद में भेजते हैं, ठीक है। फिर 3 महीने, वैसे वो साल भर लग ही जाता है परमानेंट टेक्नीशियन बनने में। तब तक आप एक ट्रेनी टेक्नीशियन कहलाएंगे और उस दौरान आपको जो आपका बेसिक रहेगा, इनिशियल शुरुआत में जो बेसिक रहता है 19,900 वो मिलेगा, और उसके साथ मिलेगा DA जो भी चल रहा होगा, जैसे अभी 58% या 60% जो भी होगा DA, वो उस वक्त आपको वो जब तक आप परमानेंट नहीं होंगे तब तक आपको वही पेमेंट मिलेगी। परमानेंट होने के बाद आपके इसमें TA, DA, HRA, ये सब आपके अलाउंसेस जुड़ जाएंगे। जो भी आप नाइट ड्यूटी करोगे तो नाइट ड्यूटी, और अगर आप बाहर हैं 8 किलोमीटर, अपने हेडक्वार्टर 8 किलोमीटर से बाहर हैं, तो आपको जो TA बनना वो बनेगा। जैसे 100% ही बनता है ऑलमोस्ट ट्रैक मशीन में, तो 100% TA बनता है और 22 दिन का TA बन जाता है। 625 × 22 आप कर लीजिएगा, जो भी आपका ये यात्रा भत्ता है, ठीक है। फिर उसके बाद ये होगा परमानेंट तक की बात होगी हमारी। अब आपको पूछ रहे हैं सबसे अच्छी मशीन कौन सी। सबसे अच्छी मशीन तो वैसे तो है DGS मशीन सबसे अच्छी है। उसके बाद वैसे तो DGS मशीन पे बहुत वैसे ही लोग जाते हैं, हालांकि जो भी है अच्छे भी लोग जाते हैं, ऐसा नहीं है। फिर उसके बाद बात करते हैं DGS से बढ़िया मशीन, सबसे अच्छी मशीन मैं मानता हूँ BCM को। हालांकि धूल उड़ती है उसमें, थोड़ा कैमरा स्टेबल नहीं है, तो थोड़ा उस हिसाब से देख लेना। वीडियो में कोच में रह के बना रहा हूँ, घर पे रह कर नहीं, ठीक है। तीसरी जो है टेक्नीशियन 3 में हार्ड काम तो नहीं है। टेक्नीशियन 3 में हार्ड काम तो नहीं भाई, आपके काम करने की स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आप सिचुएशन के हिसाब से किस तरह से डिसीजन लेते हैं और किस तरह से अपने काम को ईजी बनाते हैं और काम को करने में कितने सक्षम हैं, ठीक है। तो ट्रिक्स काम तो रहेगा, काम तो बहुत है, आपने कैसे सीखा है। और एक बात और, जो इतना ज्ञान आपको ट्रेनिंग में वहाँ नहीं मिलेगा जितना आपको यहाँ साइट पर करने के बाद ही मिलने वाला है। कम से कम साल 2 साल तो आपको सीखने में लगेगा। 2 साल भी बहुत कम होते हैं लोगों का, या सालों का एक्सपीरियंस भी कम पड़ जाता है जब फंसी की स्थिति आती है। काम अच्छा है, टेक्नीशियन का काम मशीन को रेडी रखना है, हर दिन आपका डेली मेंटेनेंस करके मशीन को रेडी रखना। जो बड़ा काम दिया जाता है फेलियर, उसको भी अटेंड करके अगले दिन के ब्लॉक के लिए मशीन को रेडी रखना है। समय समय पर मेंटेनेंस मिलते रहते हैं, 50 घंटे, 100 घंटे, 250 घंटे, ऐसे इसके शेड्यूल्स होते हैं, वो मिलते रहते हैं। तो इतना घबराने वाला काम नहीं है, ठीक है। तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ALP टेक्नीशियन में से कौन सा बेस्ट है। भाई दोनों जॉब अपनी अपनी जगह है। वो भी लाइन स्टाफ है, अपन भी लाइन स्टाफ है, दोनों जॉब अपनी अपनी जगह है। अगर आपको घर परिवार को समय देना है या
अगर आप ऐसे जोन में जहाँ पर अपना घर, आपका ही घर पड़ता है और अप डाउन हो सकता है, तो उस कंडीशन में तो टेक्नीशियन बेस्ट है। एएलपी में यही है कि हेडक्वार्टर से 3-3 4-4 दिन में रहना पड़ता है, और डेली तो घर शायद ही कोई आप ही पता हो, तो मुझे आइडिया नहीं है एएलपी का इतना। और ये है कि पेमेंट में भी इतना कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, बस ये है कि ज़्यादा नहीं 10-15 हज़ार का फ़र्क आता होगा। हालांकि टेक्नीशियन में भी आपको उतना पैसा मिल जाता है जितना आपकी ज़रूरत है, टीए इतना बन जाता है, ये एक्स्ट्रा ही है। बाकी तो मेरे इसलिए तो टेक्नीशियन बेस्ट है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। अब बताता हूँ, अगला क्वेश्चन है कि इनने पूछा है कि मशीन कौन चलाता है। तो मशीन जो होता है, हमारे जूनियर इंजीनियर, सीनियर सेक्शन इंजीनियर जो भी मशीन पे होते हैं, जो भी उस मशीन के एक पर्टिकुलर मशीन के इंचार्ज होते हैं, वही उस मशीन को चलाते हैं। फिर आती है सैलरी कितना आता है। तो इनिशियल सैलरी मैंने आपको बताई थी कि ट्रेनिंग के दौरान आपको बेसिक और डीए मिलेगा 19,900, और उसका डीए तो उस हिसाब से जब ज्वाइनिंग हुई थी तो उस समय डीए बहुत कम था, तो 19,900 तो बेसिक हो जाता था, और डीए बहुत कम मिलता था उस समय, 4 या ऐसी कुछ परसेंट था। तो शुरुआत में साल भर तो यही मिलना, साल भर लगा देते हैं परमानेंट करने में। फिर उसके बाद जो मिलना चालू होता है तो फिर आपकी सैलरी पहुंच जाती है 40-45 हज़ार के आसपास, ठीक है। और उसमें जो एचआरए का जो है वो XYZ सिटी के हिसाब से 10%, 20%, 30% इससे मिलता है, तो वो आपके उस हिसाब से बन जाता है पेमेंट अच्छा खासा। 40-45 हज़ार तो गए आराम से, शुरुआत में ही पहुँच जाते हैं। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है टेक्नीशियन 3 और स्टेट गवर्नमेंट जॉब में से कौन सा बेस्ट है। तो भाई सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब ही बेस्ट है मेरी नज़र में। तो बाकी सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरी नज़र में सेंट्रल गवर्नमेंट ही बेस्ट है। पॉइंट्समैन और टेक्नीशियन, अगला प्रश्न जो है इनने पूछा है, पॉइंट्समैन और टेक्नीशियन में से कौन सा बेस्ट है। तो पॉइंट्समैन और टेक्नीशियन में ऑब्वियसली पॉइंट्समैन एक हद तक बेस्ट है कि आपको एक ही स्टेशन पर रहना है, वहीं पर आपको क्वार्टर मिल जाएगा, वहीं पर सब आपकी फैमिली रहेगी, तो उनके साथ रहना, मिलना जुलना सब रहेगा। टेक्नीशियन 3 में ऐसा होता है, जो ट्रैक मशीन टेक्नीशियन 3 है, अदर की बात अलग है। और जो ट्रैक मशीन के टेक्नीशियन 3 उनमें क्या है, हेडक्वार्टर से, अभी जैसे मैं यहाँ रिसेंटली हेडक्वार्टर से 200 किलोमीटर दूर हूँ, ठीक है। अप डाउन के लिए गाड़ी नहीं है, ये भी तो बहुत मतलब जाना सिर्फ सोने के लिए घर जाना, तो वो कोई जाना नहीं होगा। तो उस हिसाब से पॉइंट्समैन बेस्ट है। यहाँ पर पॉइंट ऑफ व्यू का कोई मौका नहीं है, यहाँ पे पॉइंट्समैन बेस्ट है। पैसा कम है लेकिन घर में आप हो, ठीक है। अब 21/7 का रोस्टर का अगला प्रश्न पूछा है, 21/7 का रोस्टर है या नहीं है। तो जिस जोन में मैं हूँ फ़िलहाल, तो यहाँ 21/7 का रोस्टर अभी केवल एक ही जोन में ट्रायल किया जा रहा है। बाकी यहाँ पर 21/7 का कोई रोस्टर नहीं है, आपको उसी हिसाब से ड्यूटी करनी है, और उसी हिसाब से आपके रेस्ट बनते हैं, और उसी हिसाब से जाना आना करना होता है। अटेंडेंस बायोमेट्रिक है या नहीं, अगला क्वेश्चन है। तो अटेंडेंस अभी तक कोई रेलवे में कहीं भी बायोमेट्रिक अटेंडेंस अभी हुई नहीं है, और हो सकता है फ्यूचर में हो जाए, लेकिन अभी तक तो कोई बायोमेट्रिक अटेंडेंस होती नहीं है। अब अगला जो प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न करा है कि प्रमोशन कितना तक होता है, मतलब इसमें टेक्नीशियन 3 के बाद प्रमोशन के कितने लेयर में ऊपर जा सकते हैं। तो जैसा कि इसमें ऐसा है कि टेक्नीशियन 3 में आप 19,900 में भर्ती होंगे, उसके बाद आपका अगला प्रमोशन टेक्नीशियन 2 25,500 लेवल 4, ठीक है। लेवल 2, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6 एसएस में प्रमोशन होता है। तो टेक्नीशियन 3 से आप 2 बनेंगे, फिर 1 बनेंगे 29,200, फिर आप बनेंगे एमसीएफ, ठीक है। एमसीएफ के बाद आगे आपको आगे भी बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एग्ज़ाम देनी पड़ेंगी, जो कि रेलवे समय समय पर निकालता रहता है ना। तो और अगर आपका 3 साल का कार्यकाल ट्रैक मशीन में 3 साल का कार्यकाल अगर पूरा हो जाता है टेक्नीशियन 3 में, या कोई सा भी टेक्नीशियन 3 2 हो, 3 साल बाद आप एलडीसी जेई देने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। उसके लिए आपका पीसीएम होना चाहिए और आईटीआई होना चाहिए, कंपलसरी है। इसके रिगार्डिंग लेटर भी निकले हुए हैं। तो यही हमारे जो हैं आज 10 से एक प्रश्न थे, जिनके जवाब हमने दे दिए। और इसके अलावा भी आपके कोई प्रश्न हो तो कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं, तो मैं कोशिश करूँगा उनके ऊपर भी वीडियो बनाने की, और इसी तरह से आपको बताता रहूँगा कि किस तरह से ट्रक मशीन की वर्किंग प्रोफाइल है। और ये इतना ही, आपने जितने सवाल किए थे उतने पे मैं जवाब दे दिया हूँ, और कुछ जो भी कमेंट बच गई होगी उनका जवाब मैं अगले वीडियो में बनाने की बिल्कुल कोशिश करूँगा। अगर वीडियो पसंद आया तो ज़रूर से लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।